हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स आईएएस वंस अगेन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में। जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी, फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था वो स्कोप एंड द मेथड ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस था। सेकंड हम लोगों ने स्टार्ट किया था थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में, जिसमें हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस पढ़ा। उसके बाद डिमांड शेड्यूल पढ़ा, डिमांड कर्व पढ़ा, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्ड टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले इस थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यू ऑल आर अवेयर विद द टर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर हियर? व्हाट आर द फैक्टर्स? ठीक है, हमारे पास दो तरह की पेमेंट्स होती हैं, फैक्टर पेमेंट्स एंड द ट्रांसफर पेमेंट्स। बट हम लोगों को जो भी जानना है वो जानना है व्हाट आर दी फैक्टर्स पेमेंट। इसके लिए मैंने नीचे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन किया हुआ है कि व्हाट ऑल आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Anything that help in the production is the factor of production. These are the various factor by mean any resources is transformed into a useful form. They are input for the process, they are starting point of the production, and are the parameter which affect the output of the production. ओके, मैंने यहाँ पे बात की कि हमारे पास पहले दो तरह की पेमेंट्स होती है। पहले हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझेंगे, देन उस पेमेंट मोड को मैं समझाऊंगी। सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे फैक्टर पेमेंट्स। हम लोगों ने भी बात की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली हमारे सिर्फ फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फर्स्ट इज योर लैंड, सेकेंड इज योर लेबर, third is your capital, and the fourth is your entrepreneur. ओके, हमारे पास फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये हमारे पास हमेशा से, पुराने टाइम से, जब से ये थ्योरी डेवलप्ड हुई है और आज तक वी आर हैविंग ओनली फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दीज आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, वहां पे हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी कि anything that help in the production is the factor of production. These are the factor by mean any resources is transformed into useful commodity. Okay, हम लोगों ने यहाँ क्या बात किया, उन्होंने बोला ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो सारी चीजें हैं जो हमें हेल्प करती हैं हमारे रिसोर्सेस को। वी कैन सी हियर द रिसोर्सेज एज ए रॉ मटेरियल को, और हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेस को किस में कन्वर्ट करेगी, एक प्रॉपर यूजफुल या फिनिश्ड में चेंज करेगी। लाइक अब तुम बोल रहे होंगे व्हाई ओनली फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाई नॉट इससे ज्यादा? सी, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए? लैंड चाहिए। विदाउट लैंड मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। मैं बिजनेस हवा में थोड़ी ना स्टार्ट करूंगी। मुझे अगर कोई अकेडमी खोलनी है तो मेरे को जमीन चाहिए, अगर मुझे स्कूल खोलना है तब जमीन चाहिए, फैक्ट्री खोलनी है जमीन चाहिए, रेस्टोरेंट खोलना है जमीन चाहिए। So land is a basic requirement to start any type of business. So land is the first source. Then we need a labor. लेबर क्यों चाहिए? खाली जमीन पे मैं बिजनेस नहीं कर सकती। जमीन पे अगर मुझे बिजनेस करना है तो सबसे पहले मुझे वहां पे एक प्रॉपर बिल्डिंग क्रिएट करनी होगी। मेरे को क्या चाहिए? प्रॉपर बिल्डिंग क्रिएट करनी होगी। उस बिल्डिंग में मुझे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, अब मैंने मशीन्स भी ले आई। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब मुझे क्या चाहिए? उस गुड्स या सर्विसेज देने वाला, गुड्स बनाने वाला या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वी नीड अ एम्प्लॉय। सो लैंड के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है किसी भी पर्सन के पास, वो होती है लेबर। द थर्ड पॉइंट इज योर कैपिटल। कैपिटल की अगर हम लोग बात करें, कैपिटल इज द अमाउंट विच वी इन्वेस्टेड, कैपिटल इज द अमाउंट विच वी इन्वेस्टेड, is the amount which invested to start a business. Without capital, I'm not be able to start any business.
अगर कोई मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे अगर जमीन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, लेबर की रिक्वायरमेंट है, लेबर को वेजेस देने पड़ेंगे, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज द कैपिटल। कैपिटल होगी देन ओनली आई एम एबल टू स्टार्ट अ बिजनेस इन दी सोसाइटी, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट अ बिजनेस। ये कैपिटल जरूरी नहीं है कि मेरी अपनी कैपिटल होनी चाहिए। इट्स नॉट मैंडेटरी टू हैव माई ऑन कैपिटल। कैपिटल जो है, जो पैसा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो हमारे पास तीन सोर्सेस से आता है। फर्स्ट, या तो हम लोग शेयर्स इशू करें अगर कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, या डिवेंचर्स इशू करें, या लोन ले लें, या जो ऑनर के पास खुद की कुछ सेविंग्स होंगी उससे हम लोग बिजनेस स्टार्ट करें। सो कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए वी हैव मेनी सोर्सेज। या तो शेयर होल्डर से पैसा ले लो, या बॉन्ड्स डिवेंचर इशू कर लो, या उधारी पैसा ले लो, या जो तुम्हारे पास सेविंग पड़ी है उससे बिजनेस स्टार्ट करो। बट इट ऑल कम्स अंडर किसमें? कैपिटल। सॉरी, then I'm having an entrepreneur. Who is an entrepreneur? Entrepreneur is the person who basically start a business. जिसके दिमाग में आइडिया आया कि मुझे एक बिजनेस नया स्टार्ट करना है। सो एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन जो एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ही नीड द कैपिटल, आफ्टर दैट ही नीड लेबर, एंड आफ्टर दैट ही नीड सॉरी after capital he need a land, and after that he need a labor. So these four factors of production are the most important part to start any type of business, whether it's a governmental organization, whether it's a charitable organization, whether it's an educational institution, whether it's a restaurant, whether it's a factory, कोई भी business अगर आपको start करना है, you need these four factors of production, without which you are not be able to start your business. So these are the factors of production. Now, मैंने starting में बोला था we are having two type of payments. First we are having factor payments. Second we are having transfer payments. ओके, अगर मैं फैक्टर पेमेंट की बात करूं, फैक्टर पेमेंट मतलब अभी हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े, क्या थे वो? लैंड। लैंड को मैं क्या दे रही हूँ? लैंड मैंने रेंट पे ली है, तो मैं उस लैंड का रेंट दे रही हूँ। आई एम हैविंग अ लेबर, आई एम्प्लॉय लेबर इन माय कंपनी और इन माय ऑर्गेनाइजेशन, फॉर दैट आई एम पेइंग देम द वेजेस। ओके, मैंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है उस पे मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और जो एंटरप्रेन्योर होगा उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। सो फैक्टर्स पेमेंट होती है जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है अपनी सर्विसेज तुमको देंगे, इन रिटर्न उन सर्विसेज के रिटर्न में तुम लोग उनको उनकी पेमेंट करोगे, दैट्स कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। सो फैक्टर पेमेंट काम करने के, मैंने कोई काम किया, उस काम के जब मुझे पैसे दिए गए, दैट्स कॉल्ड माय फैक्टर पेमेंट। बट अगर मैं ट्रांसफर पेमेंट्स की बात करूं, दे आर यूनिलेटरल। यूनिलेटरल इन द सेंस कि इसके लिए मैंने कोई भी सर्विसेज नहीं दी, कोई भी सर्विसेज नहीं दी, ये मुझे इन दी फॉर्म ऑफ डोनेशंस आई, डोनेशंस आई, या मुझे इन दी फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स पेमेंट हुई, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट। सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन फैक्टर पेमेंट एंड द ट्रांसफर पेमेंट, इज दैट फैक्टर पेमेंट में हम लोग सर्विसेज देते हैं एंड इन रिटर्न वी गेट द पेमेंट फॉर दैट। बट इन ट्रांसफर पेमेंट हम लोग कोई भी सर्विसेज नहीं देते हैं, वी गेट द डोनेशन एंड द गिफ्ट्स फ्रॉम समबडी एल्स, और कोई ऑर्गेनाइजेशन है हम लोगों को वो क्या देगी है? गिफ्ट्स वगैरह देगी या ट्रांसफर करगी। सो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ओके, टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ओके, land refer to the natural resources and all the resources either on the surface of the earth or below the surface of the earth or above the surface of the earth is a land. One uses the land to produce goods, is the primary natural factor, all the gifts of nature. कह रहा है लैंड जो है, लैंड एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कि अपने में ही एक बहुत बड़ा
हमारे लिए ज्वेल है। लाइक इनसाइड अगर हम लोग धरती के अंदर जाए, वहां से हम लोग काफी ज्यादा मिनरल्स जो है वो निकालते हैं। अगर हम लोग धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर वाली लेयर की बात करें, उसका भी हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लाइक इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। हम लोग लैंड के ऊपर बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं। सो लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स विच इज गिवन टू अस बाय अ गॉड। सो उस चीज को हम लोगों को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। कहता है ऑल द गिफ्ट ऑफ नेचर, लाइक लैंड के अंदर ऊपर जितना भी है, रिवर, ओशन, लैंड, क्लाइमेट, माउंटेन, माइंस, ऑल आर दी लैंड। और लैंड के ऊपर ही है। अब मैंने क्या बोला था, लैंड का हम लोग क्या दे रहे हैं, फैक्टर पेमेंट को रेंट दे रहे हैं। सो लैंड को इन रिटर्न क्या मिला, रेंट मिला। लेबर क्या कर रही है, लेबर इज द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग अपने एफर्ट्स डाल रही है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, एंड उन एफर्ट्स के लिए जब हम लोग इन रिटर्न पेमेंट करेंगे, दैट कॉल्स योर वेजेस। Now, what is capital? Capital refers to all those money which we invested in our business to start a particular business. So, capital को in return क्या मिलेगा, interest मिलेगा. Now, entrepreneur. Entrepreneur is a person who bring other factors of production in one place. Entrepreneur एक ऐसा person जिसने business start करना है, और उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो बाकी 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको साथ में लेके आना है, सो दैट वो मिलके काम कर सके और एक प्रॉपर वेंचर रेडी कर सके। एंड एंटरप्रेन्योर ही बंदा होता है जिसको प्रॉपर प्लानिंग की नीड पड़ती है। सी, वी आर हैविंग अ एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर मैंने क्या बोला, ही इज अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस। और किसी भी पर्सन को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए व्हाट ही रिक्वायर्ड प्रॉपर POSDC। व्हाट इज दिस, दिस इज अ प्लानिंग। सबसे पहले किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस and he gathered all the resources, other not resources, he gathered all the factors of production apart from him. सबसे पहले किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आई नीड अ प्लानिंग। वंस आई एम डन विद द प्लानिंग, उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग होता है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए मुझे जितने भी रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है, उन रिसोर्सेस को गैदर करना। लाइक मैंने डेफिनेशन में बताया, एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु गैदर अदर 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और अदर 3 कौन से थे, लैंड, labor and capital. So he organized all the other 3 factors of production so that he can start his or her business. Now S is for the staffing. Staffing होता है कि मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नाउ आई हैव टू रिक्रूट द लेबरर। मेरे को रिक्रूट करनी है लेबर को अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हूँ तो मुझे प्रोडक्शन के रिलेटेड जितने भी पर्सन होंगे जो इसमें स्पेशलाइज्ड होंगे, मुझे उनको रिक्रूट करना है। आफ्टर दैट मुझे उनको डायरेक्शंस देनी है। आई हैव टू डू डायरेक्टिंग, मतलब आई हैव टू गिव देम द डायरेक्शंस। एंड एट द एंड मुझे क्या करनी है, कंट्रोलिंग करनी है। कंट्रोलिंग होता है, हम लोगों ने कोई टारगेट सेट किया था, ठीक है, और एक्चुअल में हम लोगों ने उस टारगेट का क्या अचीव किया। लाइक टारगेट था 100 चिप्स के पैकेट बनाना, लेकिन वी आर एबल टू अचीव ओनली 80 पैकेट्स। सो इन कंट्रोलिंग वी सी कि टारगेट क्या था और एक्चुअल में क्या हुआ। इन दोनों में जो 20 का डिफरेंस आया, ये डिफरेंस क्यों आया, व्हाई देयर इज अ डेविएशन ऑफ 20 पीसेस, सो दैट हम लोग अपनी वीकनेस को स्ट्रॉन्ग कर सके और उसको आगे सुधार सके। सो किसी भी एंटरप्रेन्योर को POSD जो है ये काम करके चलना पड़ता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। विदाउट दिस बिजनेस जो होगा वो बिल्कुल नहीं चलेगा। सो एवरी बिजनेस हैज टू डू दिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट, theory of distribution. Distribution refers to the sharing of wealth that is produced among different factors of production. In modern time, the production of goods and services is a joint operation. All the factors like land, labor, capital are combined together to produce a productive activity. Productive activity is thus the result of the joint effort of these 4 factors which work collectively to produce more wealth. And this. Now, what is
डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोगों ने यहाँ पे बात की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। ओके, हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, and we are having capital and entrepreneurship. Entrepreneur. So, कह रहा है इन द मॉडर्न टाइम्स, आज के टाइम की अगर हम लोग बात करें, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ एंटरप्रेन्योर की वजह से ही ये बिजनेस जो है वो एस्टैब्लिश्ड हुआ है। अगर आज के टाइम पे किसी भी बिजनेस को इफेक्टिवली या सक्सेस हासिल करनी है तो उनको हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ मिलके काम करना होगा। ये सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब कंबाइंड होंगे देन ओनली वी कैन सी कि हमारा जो भी गोल है वो अचीव हो रहा है। विदाउट लैंड आई एम नॉट बी एबल टू स्टार्ट माई बिजनेस, विदाउट लेबर द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, द बेसिक ऑपरेशन जो हम लोगों का काम है वो कौन करेगा? विदाउट कैपिटल, कैपिटल नहीं है तो बिजनेस तब भी स्टार्ट नहीं होगा। सो इन द मॉडर्न टाइम ऑल दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंबाइंड होके काम करेंगे सो दैट दे कैन अचीव द एंड रिजल्ट और दी एंड गोल जिसके लिए हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था। और जब एंड रिजल्ट जो है वो अचीव हो जाएगा तो उससे हम लोगों को क्या होगा? बेनिफिट होगा, हम लोगों को अर्निंग होगी एंड उस अर्निंग को हम लोगों को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है इन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन। सो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलती है जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कंबाइन होके काम करते हैं, और कंबाइन होके जब वो काम करते हैं तो जो उनका मेन गोल होता है वो अचीव हो जाता है, और जब मेन गोल अचीव होता है दे स्टार्ट अर्निंग, और जब वो उनको अर्निंग मिलेगी गोल अचीव होने से, उस अर्निंग को वो इन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन। अगर ये चारों चीजें नहीं होंगी तो प्रोडक्शन इज नॉट बी पॉसिबल। प्रोडक्शन नहीं होगी तो तुम लोग क्या अर्न करोगे? सो ऑल दीज आर कोरिलेटेड, वी कैन से दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक पर्सन की वजह से काम हो रहा है। नो, they all are connected with each other, then only we are able to achieve a target on time. Okay, there is a functional distribution and अब कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की दो टाइप्स हैं। वी आर हैविंग फंक्शनल एंड पर्सनल। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू द शेयर ऑफ द नेशनल इनकम रिसीव्ड बाय द पीपल as production per unit as a reward for the unique function rendered by them through their productivity services. फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, फंक्शनल में ही एक वर्ड आ रहा है सी, देयर इज अ वर्ड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल, अगर मैं इस वर्ड को इतना ब्रेक करूं, ये क्या आया? फंक्शंस। सो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन को ब्रेक करके मेरे को मिला फंक्शन। सो कह रहा है जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये अपने अपने अकॉर्डिंग अपना काम कर रहे हैं। सो जो भी ये काम कर रहे हैं इनके काम के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या हो रही है? अर्निंग हो रही है, और इस अर्निंग को हम लोगों को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन जो इन्होंने काम किया है। लाइक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, जो पर्सन जो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी पेमेंट करनी है। लाइक जब हमारा गोल अचीव हो गया तब हम लोगों को ये रिकॉग्नाइज करना है कि इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या रोल था और कितना इनको कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए हमारी अर्निंग में से। लाइक लैंड को जाएगा रेंट, लेबर को जाएगी वेजेस, कैपिटल को जाएगा इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को जाएगा profit. So functional distribution, we have to distribute the income of a business to the different factors of production according to their work they have done in the company or in the organization. Now personal distribution. Personal distribution refers to the given amount of wealth received by individual in the society. Individual person income की बात करेंगे। Concept of equality and inequality of income distribution, social justice basically concerned with the personal distribution. Taxation are designed to influence the personal distribution and income. Okay. कह रहा है personal distribution क्या है? Functional तो पढ़ लिया, functional is
द फंक्शन दैट यू हैव परफॉर्म्ड, और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग जब तुम्हें पेमेंट की जाएगी, दैट कॉल्ड द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल की इनकम और इंडिविजुअल की वेल्थ, इंडिविजुअल की वेल्थ। और इसमें ही हमारे पास इक्वालिटी और इनइक्वालिटी क्रिएट होगी। मतलब रिच के पास ज्यादा पैसा जा रहा है, पुअर के पास कम पैसा जा रहा है। इस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट हैव ब्रिंग द डिफरेंट टैक्सेशन पॉलिसी सो दैट रिच पीपल जो है वो ज्यादा टैक्स पे करें और जो पुअर पीपल है उनको टैक्स ना देना पड़े, सो दैट हमारी मार्केट में इक्वालिटी बनी रहे। सो फंक्शनल, जब हम लोग इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस दैट दे हैव परफॉर्म्ड, एंड पर्सनल इनकम इज द इंडिविजुअल इनकम, एंड दैट इंडिविजुअल इनकम जो होगी वो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी क्रिएट करेगी। एंड इस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए वी आर हैविंग अ डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेशन पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लेके आई है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद other. What should be the theory of distribution? There are marginal theory. Theory of distribution में दो theories है, marginal and the modern. What is the marginal theory of distribution? Marginal theory of distribution is the most celebrated theory. Okay, ये बीच में जिसने theory लाई थी उसका नाम है, initially the theory was propounded as an explanation for the determination of wages, but later on wages were generalized as a theory of factor of producing for all the factors of production. ओके कहता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में हम लोग क्या करते थे, वी जस्ट कंसीडर्ड द लेबर, हम लोग बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंसीडर नहीं करते थे, प्रोडक्टिविटी को कंसीडर करते थे। और प्रोडक्शन कौन करता है किसी भी कंपनी में, लेबर करती है। सो लेबर ने अपना काम परफॉर्म किया, हमने लेबर को उसके काम के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दी, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। जो वर्कर जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट की जाएगी, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मार्जिनल जितना जितना एडिशनल यूनिट बनाता जाएगा, मार्जिनल क्या होता है, एडिशनल। सो जितना एडिशनल प्रोडक्टिविटी करता जाएगा उतनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हम लोग लेबर को करते जाएंगे। बट लेटर ऑन हम लोगों ने लेबर को एज ए पार्ट ऑफ फैक्टर पेमेंट में डाल दिया। The theory states that the price of a factor of production is governed by its productivity. Support it analyzes the process of equilibrium pertaining to the employment of various factors. Firm under perfect. In a perfect competition factor market, a firm can buy any number of unit of factors of production at the prevailing market price. Now the question is, given the price of factor, how much of each factor will be employed? यहाँ पे बात की जा रही है कि हम लोग marginal productivity में we just consider the production of a labor and after that उसने जितनी production की है उसको उसके according payment दी जाएगी। But later on हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्रोडक्शन को कंबाइंड कर दिया, नॉट प्रोडक्शन, लेबर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कंबाइंड कर दिया। और परफेक्ट मार्केट क्या होती है, सी यहां से मैं बताती हूँ, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी मतलब कोई भी लेबर जितनी एडिशनल प्रोडक्शन करेगा, कोई भी लेबर जितनी एडिशनल प्रोडक्शन करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग जो है पेमेंट जो है वो मिल जाएगी। बट लेटर ऑन दिस लेबर को हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कंबाइन कर दिया। फिर उन्होंने बात की परफेक्ट मार्केट की। व्हाट इज परफेक्ट मार्केट? परफेक्ट मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर एंड दे आर सेलिंग दी होमोजीनियस प्रोडक्ट। कह रहा है परफेक्ट मार्केट में जितनी भी लेबर वो हायर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट लेबर का अगर वेज रेट 500 चल रहा है, दे हैव टू हायर दी लेबर ऑन दिस 500 वेज ओनली। ठीक है, यहीं पे यही तो लिखा था इसमें, एक बार वापस देख लेते हैं। The theory said that price of factor is governed by its productivity. मैंने भी यही बोला कि लेबर जितना काम करेगी, जितनी प्रोडक्शन करेगी, उसको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट दी जाएगी।
To support this perfect competition factor, firm can buy any number of unit of factor of production at the prevailing price. Now the question is the given price of a factor, how much of each factor will be employed. उन्होंने बोला परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स मार्केट में प्रिवेल करते हैं एंड दे ऑल आर सैम्पलिंग दी होमोजीनियस प्रोडक्ट. होमोजीनियस प्रोडक्ट लाइक तुम गांधीनगर मार्केट में चले जाओ, वहां पे यूगलसन्स भी है, मोनालिसा भी है, डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स हैं, केसन्स भी हैं. ये तीनों स्टोर्स क्या कर रहे हैं, कपड़े सेल कर रहे हैं. दैट मीन्स दे आर इन द परफेक्ट मार्केट. इन तीनों में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आ रहे हैं एंड प्राइस जो है व्हाट आर दे सेलिंग, दे आर सेलिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट. अगर फीमेल के सूट्स मोनालिसा ने रखे हैं, फीमेल के सूट यूगलसन्स ने भी रखे हैं, फीमेल के सूट केसन्स ने भी रखे हैं. सो होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है सेम वैरायटी ऑफ चीजें, अगर एक शॉप बेच रही है तो दूसरी भी बेच रही है. अब उन्होंने बोला परफेक्ट कंपटीशन में दे हैव द कैपेबिलिटी कि वो लेबर को एक्वायर्ड करे एट द प्रिवेलिंग रेट. अगर किसी भी एम्प्लॉय का 500 रुपए रेट चल रहा है, गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, सो दे हैव टू एम्प्लॉय, वो उसी रेट पे उस लेबर को एक्वायर करके लाएंगे, रिक्रूट करके लाएंगे. बट द क्वेश्चन इज वो कितनी लेबर को रिक्रूट करेंगे. सो एन एंटरप्रेन्योर ऑफ ए फर्म विल एम्प्लॉय अ फैक्टर एट ए गिवन प्राइस till its productivity be equal to its price. It does follow the reward and that. Okay. देखो ओके, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी. इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी लेबर को हम लोग लेके आएंगे और लेबर जितनी भी प्रोडक्शन करेगी उसको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट की जाएगी, ठीक है. बट लेटर ऑन दिस लेबर बिकम द पार्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब हमारे पास परफेक्ट मार्केट है. परफेक्ट मार्केट इज अ मार्केट हु सेल लार्ज नंबर ऑफ देयर, ऐसी मार्केट जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स प्रिवेल कर रहे हैं मार्केट में. अब ये जो है ये लेबर को रिक्रूट करेंगे बट एट द करंट मार्केट प्राइस. अगर मार्केट में लेबर का प्राइस है एक दिन का 500, सो इनको 500 के अकॉर्डिंग ही लेबर को रिक्रूट करना होगा. बट दे हैव टू थिंक कि इनको कितनी पर्सन की रिक्वायरमेंट है. ऐसा ना हो पर्सन चाहिए हो 5, ये ले आए 10. सो सबसे पहले इनको एनालाइज करना पड़ेगा कि कितनी पर्सन की इनको रिक्वायरमेंट है, सो दैट ये उतने ही पर्सन लेके आए. और ये लेबर की प्रोडक्टिविटी, इस लेबर को जो हम लोग वेजेस देंगे वो हमारी प्रोडक्टिविटी के साथ मैच करना चाहिए. अगर हम लोगों ने लेबर को 500 रुपीज दिए हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी 500 रुपीज के इक्वल ही होनी चाहिए. अगर मैं बोलूं लेबर को मैंने दे दिया 500 और मेरी प्रोडक्शन हो रही है इक्वल टू 200 रुपीज, तो इसमें क्या होगा, लेबर को ज्यादा पैसा मिल जाएगा, प्रोडक्शन तो कम हुई है, तो बिजनेस लॉस में चला जाएगा, ठीक है. सो हम लोगों को क्या करना है, वहां तक लेबर रिक्वायर्ड करनी है जहां तक हमारी प्रोडक्टिविटी लेबर के रेट के साथ क्या करे, मैच कर जाए. दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी. There is a perfect competition both in the product as well as in the perfect market. There should not be any technical change. The technique of production should remain the same. Assumption, हर थ्योरी में assumptions बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें इसने बोला कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी की और लेबर की. हमें उतनी लेबर लानी है जितनी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है. हम लोग ये सोच के चलेंगे कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हुआ. अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वाली आ जाएगी तो वो ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करेगी. सो हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्टिविटी और लेबर में रिलेशन क्रिएट करेंगे एंड हम लोग टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखेंगे. ऑल द यूनिट ऑफ फैक्टर्स शुड बी परफेक्टली होमोजीनियस. दे शुड बी इक्वली एफिशिएंट. They help in maximization of profit. There should be perfect mobility, bargaining power and everything. ये वही चीज है जो मैंने पढ़ाई. Now the thing is modern theory. Okay.
आई होप मार्जिनल थ्योरी ऑफ प्रोडक्टिविटी आपको समझ में आई होगी, जिसमें बोला गया है वी हैव अ परफेक्ट मार्केट, वी हैव टू रिक्रूट इतने लेबर जितनी हमारी प्रोडक्शन होगी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं देखेंगे। सो ये सभी चीजें हमारी एजम्पशंस में थी। नाउ मॉडर्न थ्योरी, we have seen that marginal productivity theory only tell us about how many workers will an employ at a given time, but it does not tell us how wage level is determined. The marginal productivity theory describes the problem of determination of the reward of factor of production from side. Okay, see, उसने बोला कि जब हम लोग मार्जिनल थ्योरी ऑफ प्रोडक्टिविटी पढ़ रहे थे, जब हम लोग मार्जिनल थ्योरी ऑफ प्रोडक्टिविटी पढ़ रहे थे, वी जस्ट थिंक अबाउट द प्रोडक्टिविटी लेबल, बट हम लोगों ने ये एक बार नहीं देखा कि हम लोगों को वेजेस जो है वो कैसे डिटरमाइन करने हैं। सो इस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए हमने मॉडर्न थ्योरी लाई। मॉडर्न थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनकी जो हम लोग पेमेंट करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे। सो इसके लिए हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट लाया, ठीक है। जब तक मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी, सी, अगर मैं यहाँ पे लेबर की बात करके चलती हूँ, पहले पहला फैक्टर, अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड ऑफ प्रोडक्ट किसी की अराइज होती है, तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा वो क्या करेगा, उस चीज को सप्लाई करने का सोचेगा। जब वो सप्लाई करने का सोचेगा तो वो लेबर की डिमांड को क्या करेगा, मार्केट में बढ़ा देगा। टेक एन एग्जांपल, अभी क्या हो रहा है, सी, अभी रोड की कंस्ट्रक्शंस हो रही है, पहले रोड की कंस्ट्रक्शंस नहीं थी तो लेबर की रिक्वायरमेंट जीरो थी। जैसे ही रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वर्कर्स को एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया, एंड उन वर्कर्स की जो सैलरी हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। मतलब वो कितना काम कर रहे हैं, कितनी सप्लाई लेबर की हो रही है, देन ओनली वी कैन डिटरमाइन द सैलरी। जब तक किसी चीज की डिमांड नहीं होगी मार्केट में, तब तक प्रोडक्शन भी नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो देर इज नो डिमांड फॉर द लेबर इन द मार्केट। सो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो एक साथ चलेंगे, डिमांड होगी तभी सप्लाई होगी, सप्लाई होगी तभी लेबर की डिमांड होगी, तभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड होगी। सो कह रहा है मार्जिनल में हम लोगों ने ये नहीं देखा कि वेजेस को कैसे डिटरमाइन करना है, हम लोग करंट प्राइस पे ही वर्कर्स को उठाते थे, उनसे काम करवाते थे, बट इसमें हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई को यूज करना शुरू किया कि जितनी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग वर्कर्स लेके आएंगे और उसके अकॉर्डिंग उनके वेजेस को डिसाइड करेंगे। First, we are going to consider the demand side of the factor. Here we should remember that demand for a factor is not a direct demand, it is on indirect. It is derived from the demand for the product, that factor of production. उसने बोला लेबर की डिमांड डायरेक्टली जनरेट नहीं होगी, लेबर की डिमांड तब जनरेट होगी जब मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड होगी। मार्केट में इस पेन की बहुत डिमांड होना शुरू होगी, जिसकी वजह से लेबर की डिमांड शुरू करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जब तक इस पेन की डिमांड नहीं होगी तब तक लेबर की भी डिमांड नहीं होगी। सो डिमांड ऑफ लेबर इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। Okay, like we can say labor does not satisfy our wants directly, the demand for labor depend upon the demand for good. If the demand for good increases, demand for the factor help to produce those good will also increase. पेन की डिमांड बढ़ी जा रही है तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए we need more laborers. पेन की डिमांड कम हुई, प्रोडक्शन डिमांड फॉर द लेबर भी कम होगी। सो डिमांड ऑफ गुड्स बढ़ने की वजह से डिमांड ऑफ लेबर भी मार्केट में बढ़ेगा, एंड दीज आर बोथ correlated to each other, positively correlated to each other. Demand for the factor of production will also depend upon the quantity of other factors required. So the demand price for a given quantity of factor of production will be higher the greater the quantity of operating production services. See, quantity of isme from the following the given explanation can be explained. In the diagram given, the wage is OW. OW is the wages, the firm is in equilibrium at the point E, and demand for the factor is on ON. Similarly at OW wage, the demand is on ON and C. Okay.
wait a second. In the diagram, OW, the firm is an equivalent quantity and the demand to the factor is ON. ON wages, the demand is on, and OW, the demand is ON. MRP, marginal revenue curve, is the demand curve for the factors of production. ओके ओके सी वो बोल रहे हैं इस ग्राफ में हम लोगों ने इस साइड वेजेस लिए हैं, इस साइड फैक्टर्स की डिमांड ली है. जब हमारे वेजेस W1 थे उस टाइम पे हमारी डिमांड हो रही थी N. उसके बाद वेजेस कम हुए तो जो हमारी डिमांड है वेजेस की वो भी कम होगी. अब वेजेस वापस कम हुए, डिमांड ऑफ फैक्टर राइज होगी. सी W1 वेजेस थे तो डिमांड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन N हो रही थी, क्योंकि जब मार्केट में वेजेस बहुत ज्यादा हाई होंगे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेबर को कम एम्प्लॉय करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर वेजेस हाई है तो ज्यादा लेबर एम्प्लॉय करना मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ाना. सो जैसे ही वेजेस कम हुए उन्होंने इंक्रीज कर दी डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अगेन कम हुए, अगेन दे इंक्रीजेस द फैक्टर ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्शन. सो इक्विलिब्रियम इज हियर, बाकी डिफरेंट डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जो हैं वो बन रहे हैं. ओके, नाउ वी आर हैविंग अ सप्लाई साइड. ठीक है, डिमांड में क्या था, व्हेन डिमांड फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट राइजेस इन द मार्केट एट द सेम टाइम डिमांड फॉर लेबर भी बढ़ जाएगी. डिमांड ऑफ लेबर इनडायरेक्टली इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट. बट एट हाई वेजेस जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा वो कम लेबर को एम्प्लॉय करेगा और लोअर वेजेस होते जाएंगे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करना शुरू कर देगा. नाउ सप्लाई साइड. सप्लाई कर्व इज डिपेंड अपॉन वेरियस कंडीशन. सप्लाई ऑफ लेबर entirely depend upon the size of population, the occupational, geographical, labor efficiency and everything. Does not depend only on economic but on many economic considerations. So we can say that if the price of factor increases, its supplies with also increases and vice versa. As you know, there is a positive relationship between price and supply. Prices बढ़ रहे हैं तो supply भी हम लोग rise करेंगे क्योंकि we want to earn a profit. जब भी मार्केट में किसी कमोडिटी के प्राइसेस बहुत हाइक पे चले जाते हैं ना, तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो ज्यादा सप्लाई करता है, सो दैट कि मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट अर्न होगा. सो डिमांड एंड प्राइस आर नेगेटिवली कोरिलेटेड एंड सप्लाई एंड प्राइस आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड. यहाँ पे मैंने कर्व बना के इसी कर्व को नीचे एक्सप्लेन किया है. सो इस पूरी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में एक सम अप करके चलते हैं कि इस पूरी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा. थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा theory of distribution of factors of production. There are four factors of production: land, labor, capital, entrepreneur. Without these four factors of production हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ना मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं. लैंड को इन रिटर्न रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है. एंड विदाउट दीज फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते. देयर आर टू थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. One is your marginal theory and the second is your modern theory. Marginal theory बोलती है कि हम लोगों को लेबर को है acquire करना है, रिक्रूट करना है only according to a productivity. जब तक प्रोडक्टिविटी लेबर की वेजेस के साथ मैच कर रही है तब तक ही हम लोग लेबर को एम्प्लॉय करेंगे. जैसे ही लेबर की वेजेस बढ़ जाएगी और प्रोडक्टिविटी कम हो रही है उस टाइम हम लोग लॉस में जाएंगे, तो हम लोग वो वाला फैक्टर उसको उस लेबर्स को निकालना शुरू कर देंगे. बट इन मॉडर्न हम लोगों ने जो लेबर की रिक्वायरमेंट थी वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड रखी. अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है एट द सेम टाइम हम लोगों को प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी, एंड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वी नीड टू रिक्रूट मोर लेबर्स. ठीक है, सप्लाई में हम लोगों ने बात किया मार्केट में प्राइसेस बढ़े तो उस चीज की सप्लाई भी बढ़ाएंगे सो दैट वी कैन अर्न मोर प्रॉफिट. सो सप्लाई बढ़ने से लेबर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी. सो हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंबाइंडली काम करते हैं, एंड कंबाइंड वे में जब वो काम करते हैं तो एंड रिजल्ट क्या होती है, अर्निंग होती है. एंड उस अर्निंग को हम लोगों को डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन. दिस इज आवर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन अ शॉर्ट वे, जो मैंने एंड में आपको समझाया पूरे लेक्चर का, so that you can easily understand
तो अब ये नोट्स भी इस वीडियो के साथ आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में। तब तक के लिए बाकी पुराने वाले लेक्चर्स भी रिवाइज कीजिएगा और ये वाला लेक्चर भी देखिएगा। अगर इसके बाद कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है उसके लिए भी अप्रिसिएशन का कमेंट कर सकते हैं। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।